एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों के पास हाजिर होकर अर्ज करता है, या अली, मैं बेहद गरीब शख्स हूँ। गुर्बत मेरे घर में आकर बैठ चुकी है और मेरे घर से निकलने का नाम नहीं ले रही। माशरे में लोग मेरी इज्जत भी नहीं करते। मेरी दुनिया तो बर्बाद है ही, लेकिन लगता है कि मैं आखिरत में भी नाकाम हो जाऊंगा, क्योंकि मैं एक गुनाहगार शख्स हूँ। लेकिन या अली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इल्म का दरवाजा करार दिया है, इसलिए मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दें कि मेरी दुनिया भी बन जाए और मैं आखिरत में भी कामयाब हो जाऊं। मेरी जिंदगी के तमाम मसले खत्म हो जाएं, मेरे घर में दौलत और पैसा आने लगे, लोग मुझसे इज्जत और प्यार से पेश आएं, मेरे घर से रिज्क और बरकत कभी खत्म ना हो। उस शख्स की बात सुनने के बाद हजरत अली मुस्कुराए और अरशाद फरमाया, ए शख्स, तू 7 चीजें अपनी जिंदगी से निकाल दे, तू दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाएगा। क्योंकि इन 7 चीजों में से कोई एक चीज भी अगर किसी शख्स में पाई जाती है तो वो जिंदगी भर जलील, रुसवा और गरीब रहता है। लेकिन जब कोई भी शख्स इन 7 चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल देता है तो वो इज्जतदार, कामयाब और अमीर तरीन बन जाता है। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको हजरत अली की बताई वही 7 चीजें बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने उस शख्स से इरशाद फरमाया, ए शख्स, तूने अपनी जिंदगी में जो पहली चीज कभी नहीं करनी वो ये है कि तूने कभी भी माँ बाप का दिल नहीं दुखाना और उनकी बेइज्जती नहीं करनी। तूने हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करनी है और माँ बाप से बदतमीजी करने का ख्याल तक दिल में नहीं लाना, क्योंकि माँ बाप की इज्जत करने से दौलत और रिज्क आते हैं, जबकि माँ बाप की बेइज्जती करने से गुर्बत और फकीरी। क्योंकि माँ बाप अल्लाह की रहमत होते हैं। जब तू छोटा था और चल भी नहीं सकता था तो उन्होंने तेरी उंगली पकड़कर तुझे चलना सिखाया। जब तू खाने और कमाने के काबिल नहीं था तो उन्होंने तुझे खाना खिलाया। लेकिन अब जब वो बूढ़े हो चुके हैं तो ये तेरा काम है कि तू उनके सामने उफ तक ना कर, क्योंकि अल्लाह ताला ने माँ बाप के सामने उफ तक करने से मना फरमाया है। ए शख्स, इस चीज को याद रखना, अगर तू अपनी माँ की खिदमत कर लेगा और तेरी माँ तुझसे राजी हो जाएगी तो तेरी जन्नत पक्की है। लेकिन तेरी माँ की दुआ तुझे इस दुनिया में कामयाबी नहीं दिलवा सकती। लेकिन अगर तू अपनी दुनिया भी बनाना चाहता है तो अपने बाप की भी खिदमत कर, क्योंकि अल्लाह ताला इस दुनिया में बाप की गई दुआ अपने औलाद के हक में रद्द नहीं करते। बाप की गई दुआ अपनी औलाद के लिए सीधा अल्लाह तक पहुंचती है। अगर तेरा बाप तुझसे राजी और खुश है तो तेरी दुनिया बन जाएगी, वरना तो इस दुनिया में बर्बाद ही रहेगा। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, जो दूसरी चीज तूने जिंदगी में कभी नहीं करनी वो है तकब्बुर और गुरूर। अल्लाह ताला के अंदर जितनी भी सिफात पाई जाती हैं, अल्लाह ताला वो तमाम सिफात अपने इंसानों में देखना चाहता है। जैसे कि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, अल्लाह ताला रहम करने को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह ताला गनी है, इसलिए अल्लाह ताला गनी लोगों को, खुले दिल से खर्च करने वाले लोगों को पसंद फरमाते हैं। लेकिन तकब्बुर और गुरूर ये 2 चीजें मखलूक के लिए हैं ही नहीं, क्योंकि मखलूक तो फानी होती है। मखलूक अपने रिस्क के लिए, अपनी जान के लिए अपने मालक पे इन्हिसार करती है। जब भी कोई शख्स गुरूर और तकब्बुर में आकर ये कहता है कि ये कामयाबी, ये दौलत मैंने अपनी मेहनत और अपनी अक्ल से हासिल की है, तो वो तकब्बुर करता है और अल्लाह ताला की दी हुई नेमत की नाशुक्री भी, और यही चीज उसको ले डूबती है। इसलिए ए शख्स, तुझे जिंदगी में जो भी दौलत मिले, जो भी कामयाबी मिले, उस पर कभी भी तकब्बुर या गुरूर मत करना। ये मत कहना कि ये कामयाबी और ये दौलत मैंने अपनी मेहनत और अक्ल से हासिल की है, क्योंकि तेरे पास तेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है तेरे मालक का दिया हुआ है, और जिस दिन भी तू तकब्बुर और गुरूर पर उतर आएगा तेरी बर्बादी पक्की है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, जो तीसरी चीज तूने कभी नहीं करनी वो है कभी तूने किसी पर जुल्म नहीं करना। तूने कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, क्योंकि जालिम की पकड़ अल्लाह ताला लाजमी करते हैं। अल्लाह ताला इस दुनिया में जालिम को ढील जरूर देते हैं, लेकिन इस चीज में तो किसी किस्म का कोई शक ही नहीं है कि जालिम की पकड़ लाजमी की जाएगी। फिरौन और नमरूद दोनों ही अपने वक्त के बहुत बड़े और ताकतवर बादशाह थे,
लेकिन अल्लाह की मखलूक से जुल्म कर बैठे, जिसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी ऐसी पकड़ की कि उनकी दुनिया भी बर्बाद कर रख दी और आखिरत भी। अल्लाह रहमान है, रहीम है, माफ करने को पसंद फरमाता है, लेकिन अल्लाह ताला जालिम को माफ नहीं फरमाते। जालिम को माफ करने का अख्तियार अल्लाह ताला उस शख्स को दे देते हैं जिसके साथ जुल्म किया गया हो। और इस चीज को याद रखना, कभी भी एक इंसान दूसरे इंसान को माफ नहीं करता। यही वजह रहती है कि जालिम की पकड़ होकर रहती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, जो चौथी चीज तूने कभी नहीं करनी वो है ज़िना। तूने भूल कर भी ज़िना के पास तक नहीं जाना। ज़िना करना तो फिर बहुत बड़ी बात है। जो शख्स ज़िना के बारे में सोचना तक शुरू कर देता है उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, उसका सुकून खत्म हो जाता है और सबसे बढ़कर उसके रिस्क में बेबरकती आ जाती है, उसके रिस्क को तंग कर दिया जाता है। प्यारे बहन भाइयों, अहले नजर लोग फरमाते हैं कि बहुत सारे लोग इसलिए जिंदगी भर गरीब और मुफलिसी का शिकार रह जाते हैं कि वो अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करते और सिर्फ आंखों से किए जाने वाले ज़िना की वजह से गुर्बत उनका मुकद्दर बन चुकी होती है। ज़िना तो फिर बहुत बड़ी चीज है। अगर आप अपनी नजर की हिफाजत नहीं करते, आप गैर महरम की तरफ सिर्फ नजर उठाकर देख लेते हैं, गंदी नजर से देखते हैं, तब भी आपके रिस्क और दौलत को खत्म कर दिया जाता है और मुफलिसी, मोहताजी और रिज़्क की तंगी आपका मुकद्दर बन जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, जो पांचवा काम तुमने नहीं करना, तुमने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ तमाम गुनाहों की माँ है। तमाम ही गुनाह, फिर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो झूठ से शुरू होते हैं। झूठ बोलने से रिस्क में बरकत खत्म हो जाती है। झूठे शख्स के पास पैसा और दौलत तो आ जाएंगे लेकिन उसमें बरकत नहीं होगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, छठे नंबर पर तूने जिंदगी में कभी नशा नहीं करना। कोई भी इंसान नशा अपने सुकून के लिए करता है कि नशा कर कर उसको चंद घड़ियां सुकून की हासिल हो जाएं, लेकिन नशा खुद एक अजाब है और अपने साथ बेसुकूनी लेकर आता है। इंसान सोचता है कि नशा करने के बाद उसकी उलझने कुछ देर के लिए दूर हो जाएंगी, लेकिन नशा खुद उसके लिए एक उलझन बनकर रह जाता है। नशा करने के बाद इंसान अपने दिल की बातें मखलूक को बताने लगता है और जब भी किसी भी इंसान के दिल की बातें मखलूक जान लेती है तो उसके बाद वो बेइज्जत और बेतुकीर होकर रह जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया, सातवें नंबर पर तूने कभी हराम नहीं खाना। इस चीज को हमेशा याद रखना कि किस्मत में लिखा रिज्क इंसान को इस तरह से ढूंढता है जिस तरह मौत इंसान को ढूंढती है। अल्लाह ताला ने किस्मत में जो रिज्क लिख दिया है वो हर सूरत में तुम्हें मिलकर ही रहना है। ये हो नहीं सकता कि तुम्हारी किस्मत में जो रिज्क लिखा है वो तुम्हें मिले ना, और ये भी नहीं हो सकता कि तुम्हारी किस्मत में जो रिज्क नहीं लिखा है वो किसी तरह तुम्हें मिल जाए। इंसान को मिलना उतना ही रिस्क है जितना कि उसकी किस्मत में लिख दिया गया है, पर ये इंसान पर है कि वो हराम काम कर कर अपने रिस्क को हराम बना लेता है या हलाल काम कर कर हलाल रिस्क कमाता है। तो हराम खाने वाले की ना तो दुआएं कबूल होती हैं और ना ही उस पर रहमत की जाती है। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी इन 7 कामों में से जिनसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने मना फरमाया है कोई भी एक काम कर रहे हैं तो आज ही उससे तौबा कर लें ताकि आपके घर से नहूसियत, बेबरकती और रिज़्क की तंगी का खात्मा हो जाए। ना सिर्फ आप दुनिया में कामयाब हो जाएं, आपके घर में दौलत और पैसा आने लग जाए, बल्कि आखिरत में भी कामयाब हों। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे सुनने वाले तमाम बहन भाइयों के तमाम मसले और परेशानियों को खत्म फरमा दे और उनके दस्तरखानों में वुसअत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।